गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज आर के सिंह। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन लैंग्वेज के लिए क्या है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या, आप कहीं भी जाओ आदमी सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछ देता है। तो आज से सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलना एकदम लड्डू हो गया। ठीक है, आप देखो, आपको बने रहो वीडियो के साथ, पूरा वीडियो देखो और आज के बाद आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना इजी मैं बना दूंगा। आप देखो, अब आपका क्या है, एंटर करना। पहला टॉपिक क्या है, हम एंटर करेंगे। दूसरा क्या है, ग्रीटिंग है। ग्रीटिंग का मतलब अभिवादन करना। एंटर का मतलब क्या कि हम प्रवेश करेंगे, तो हाउ टू एंटर, ओके। और हाउ टू ग्रीट द अदर्स, हम दूसरों को अभिवादन कैसे करें, सम्मान कैसे करें। उसके बाद अपना नाम बोलना है, फादर्स नेम बोलना है, ये तो आपको जानते हैं। क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ एनी सेक्टर, देन यू एक्सप्लेन अदर लीव इट। उसके बाद क्या है, स्ट्रेंथ आपको बोलना है, फिर गोल बोलना है। हॉबी, गोल का मतलब आपका लक्ष्य, एम, एम्बिशन जो आपका है उसको बोलते हैं। हॉबी का मतलब आपका शौक। आपका शौक भी सामने वाला जानना चाहता है कि आपका शौक क्या है, तो आपको कम से कम 2 शौक आपको हॉबी में आपको बताना है। उसके बाद एंड कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, और एंटर कैसे करेंगे वह इम्पोर्टेंट है। तो एंटर करने के लिए आपको व्हेन यू एंटर देन यू कामली एंटर, जब भी आप एंटर करेंगे एकदम नॉर्मल होके एकदम शांत मूड में एंटर करेंगे। आप जब एंटर करेंगे तो लगभग इंटरव्यू में, आप अगर सी ग्रुप के इंटरव्यू में ग्रेड 3 के हैं, इंटरव्यू देने गए हैं, तो आपको वहाँ पे क्या है, गेट पे ऑलरेडी आपका प्यून वहाँ पे रहेगा, वही आपको गेट खोलेगा। आपको एंटर करने के पहले व्हेन यू जब एंटर करने वाले होंगे तो आपको वहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू से मे आई कम इन सर, देन यू एंटर। फर्स्टली आपको क्या बोलना है, एंटर जब हम करेंगे तो यहाँ पे जरूर पूछना है मे आई कम इन सर। क्या पूछना है, मे आई कम इन सर। क्या पूछना है सबसे पहले, मे आई कम इन सर, देन यू एंटर। और एंटर आप कर गए तो जाके वहां बैठ नहीं जाना है, खड़े रहना है। जब तक खड़े रहना है जब तक आपको सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है वह जब तक आपको बैठने के लिए ना कहे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीटिंग की बात करेंगे। ग्रीटिंग का मतलब अभिवादन। जैसे ग्रीटिंग कार्ड जो है आप 1 जनवरी को आप करते हो, देते हो ग्रीटिंग कार्ड, तो उसी तरह हम यहाँ भी है। यहाँ ग्रीटिंग कार्ड, ग्रीटिंग का मतलब क्या है, जैसे प्रणाम हम लोग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपको टाइम के अनुसार आपको गुड मॉर्निंग का बताना है, गुड आफ्टरनून बोलना है और गुड इवनिंग के बारे में बताना है। और मॉर्निंग के बाद में हम बात करेंगे तो मॉर्निंग कब बोलते हैं हम, 12 बजे रात से जब शुरू होता है, 12 बजे रात से लेके 11:59 तक क्या होता है, 12 बजे रात से 11:59 दिन तक यह गुड मॉर्निंग होता है। क्या होता है, गुड मॉर्निंग। क्या होता है, आफ्टर जैसे ही 12 बज जाएगा, 12 बजे से लेके 12 बजे दिन से लेके क्या है, सन बिफोर सनसेट, सूर्यास्त के पहले। क्या जी, सूर्यास्त। जैसे सूर्य जब पूरा लालिमा पे हो जाता है उसको हम लोग बिफोर सनसेट बोलते हैं। तो सनसेट तक हम गुड आफ्टरनून ही बोलते हैं, आफ्टर सनसेट गुड इवनिंग शुरू होता है। ठीक है, तो गुड इवनिंग तब से शुरू होगा और 12 बजे रात 11:59 तक कहाँ रहेगा, फिर वह गुड इवनिंग चलेगा। ठीक है, आपको स्पेशल हम इस टॉपिक के बाद आपको 5 मिनट का ग्रीट बताएंगे कि हाउ टू ग्रीट अदर्स। ठीक है, तो आप इतना जानिए जितना जरूरत है अभी।
कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, ठीक है। अगर आपका इंटरव्यू, मान के चलो इंटरव्यू आपका गुड मॉर्निंग में हुआ, आप एंटर कर गए, आप इंटरव्यू लेने वाले के पास आप चले गए, तो वहाँ पे आप ग्रीट कर दिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। जब टाइम के अनुसार आप बोल दिए, ग्रीट कर दिए, तो फिर आप अगर लीव करेंगे एट लास्ट, आप एंड करेंगे, आएंगे तो बोलेंगे हैव अ नाइस डे सर, ठीक है, गुड डे सर, ठीक है। यह एक इंप्रेशन वर्ड है जो सामने वाले को लगे कि ही इज अ पर्सन दैट रेस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है। क्योंकि ऑफिस में आप काम करेंगे, कहीं भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, तो आदमी को पता होना चाहिए कि यह बंदा सामने वाले का सम्मान करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, अगर मान के चलिए कि ये तो शाम तक आपका गुड डे ही चलेगा, हैव अ नाइस डे ही चलेगा, लेकिन जैसे ही 12 बजे सूर्यास्त के बाद जो गुड इवनिंग होगा, क्या होगा, गुड इवनिंग में चला जाएगा। तो गुड इवनिंग में हम मिलेंगे, जब सूर्यास्त के बाद मिलेंगे और 11:59 तक हम दूसरा से मिलेंगे तो गुड इवनिंग बोलेंगे। और जब हम वहां से निकलेंगे, तो क्या बोलेंगे, गुड नाइट सर, ठीक है। ऐसा नहीं कि सोने में समझाएंगे तो गुड नाइट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या आपका दो क्लियर हुआ। एंटर करेंगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल वे में यू करेंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन में कर जाएंगे और एकदम पीसफुल माइंड के साथ एंटर करेंगे। तो आपके पास आप एंटर करने वक्त आपके प्यून वहां पे अवेलेबल होगा, वही गेट खोलेगा, या बहुत इंटरव्यू में गेट खुला हुआ रहता है, ठीक है, ग्रेड 3 का ये सब इंटरव्यू में। उसके बाद क्या है आपका, और जैसे आप जाएंगे तो गेट पे जैसे ही एंटर करने वाले रहेंगे, पूछेंगे मे आई कम इन सर, दैट आंसर, देन यू एंटर, अदरवाइज यू स्टे देयर, ओके। उसके बाद क्या है, आपको ग्रीट करना है। ग्रीट करने के बाद आपको क्या है, आप वीडियो रोक के लिखते चलो। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे, मे आई कम इन सर, ठीक है, एंटर करने वक्त। दूसरा नंबर पॉइंट में ग्रीट करेंगे तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के अनुसार करेंगे। और रिटर्न होंगे तो क्या बोलेंगे, दिन भर के बीच में रहेगा तो गुड डे बोलेंगे। अगर सूर्यास्त के बाद अगर हम विदाई ले रहे हैं सर से, सुबह से शाम तक में विदाई लेंगे तो गुड डे, हैव अ नाइस डे। अगर शाम के बाद विदाई लेंगे, मतलब इंटरव्यू फेस करके वापस आएंगे, तो हम लोग गुड नाइट बोलेंगे उसी वक्त, ये हैव अ नाइस डे ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट क्लियर हुआ, करेक्ट और नॉट करेक्ट, आपको समझ में आया। याद करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। आप बने रहो, पूरा वीडियो देखो, पूरा आपको याद हो जाएगा। एक बार आप देख लोगे और याद हो जाएगा। जैसे आप किसी गाना को बार बार सुनते हो, इस वीडियो को मात्र 2 बार आप देखो, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेम है। नेम को बोलने का अलग अलग तरीका है, वह तरीका क्या है, यह आप देखिए। पहला तो हम लोग बोलते हैं माय नेम इज, जैसे मेरा नाम आर.के. सिंह है या रणधीर है, तो मैं क्या बोलूंगा, रणधीर कुमार, ठीक है। मैं आर.के. सिंह लिखता हूं। दूसरा तरीका क्या है, आप बोल सकते हैं आई एम रणधीर कुमार, आई एम आर.के. सिंह, ठीक है। तीसरा आप क्या बोल सकते हैं, माई सेल्फ आर.के. ये जो है माई सेल्फ, इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट कभी नहीं होता है, लेकिन इन स्पोकन लैंग्वेज ये बहुत फेमस वर्ड है और धड़ल्ले से यूज होता है, तो यू कैन ऑल्सो यूज, लेकिन आप ये दोनों यूज करो। और एक तीसरा है दिस इज आर.के. सिंह, चौथा सॉरी, दिस इज आर.के. सिंह। लेकिन ये दोनों को दीज आर नॉट फॉर फ्रेशर्स, ये दोनों को रखने से आदमी के पास एटीट्यूड लगता है, क्या लगता है, एटीट्यूड लगता है। बट ये दोनों से
आदमी सॉफ्टली यूज होता है, नॉर्मली बोलता है। तो आप एक तत्काल जब व्हेन यू आर फ्रेशर यू यूज, दोनों को यूज करें। जब आपके पास ऐसे एक्सपीरियंस होता है तो एटीट्यूड दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी क्वालिटी हो जाती है। एटीट्यूड भी क्वालिटी हो जाता है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। जब एक्सपीरियंस आपके पास नहीं रहता है तो क्वालिटी भी एटीट्यूड में लोगों को झलकने लगता है। तो आपका क्या है, पॉइंट नंबर 3 आपका क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि आपको तकलीफ कहाँ होता है मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं उसी दौर से गुजरा हूँ। तो मुझे दर्द कहाँ है मुझे पता है, तो मैं दर्द की दवा लेके चलता हूँ। आपका 4 नंबर पॉइंट में क्या है, फादर्स नेम। 4 नंबर पॉइंट में क्या है, फादर्स नेम। तो हम लोग क्या बोलते हैं, माय फादर्स नेम इज ऐसा ऐसा, वही वे सबसे बेहतर वे है। क्या बोलेंगे, माय फादर्स नेम। इसको माई नहीं पढ़ के माय पढ़ना ज्यादा बेहतर है। माय फादर्स नेम इज, माय फादर्स नेम इज, मिस्टर लगाना मत भूलना, ठीक है। जब भी फादर का बड़ों का नाम ले, अगर वह मेल है तो मिस्टर निश्चित लगाइए। यह रेस्पेक्ट दूसरे को करने का सबसे अच्छा वे है। और हम लोग बहुत बार मिस्टर को छोड़ देते हैं। अब सीरी मत लगा, सीरी ओल्ड एंड गोल्ड है, लेकिन उसको भूल जाओ, मिस्टर अब अभी चल रहा है। तो मिस्टर यूज करिए। अगर कोई लेडी शादीशुदा है तो क्या यूज करेंगे, इसको पढ़ते हैं मिसिज, क्या पढ़ेंगे, मिसिज। और इसको पढ़ते हैं मिस, जो हम लोग छोटे बच्चे में पढ़े हैं तो मिस पढ़ाती थी, हमको पढ़ाती थी ना, तो आप उसको मिस यूज करेंगे। शादीशुदा को मिसेस, और फीमेल शादीशुदा है नहीं है सबके लिए मिस्टर। अगर आप ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है मिस वर्ड, क्योंकि बहुत सारे धर्म में क्या है, शादीशुदा के बाद सिंदूर नहीं लगता है, तो उसमें हमको पता नहीं कि शादीशुदा है कि नहीं है। तो हम किसी भी लेडी को शादीशुदा हो या ना हो हम मिस यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिसिज जैसी बोलेंगे मतलब वो शादीशुदा, मतलब हम जानते हैं तब हम यूज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, फादर्स का नाम क्या है, माय फादर्स नेम इज मिस्टर। मेरे पिताजी का नाम राकेश कुमार सिंह है, तो क्या लिखेंगे, राकेश कुमार सिंह, ठीक है। उसके बाद आपका क्या 4 नंबर पॉइंट क्लियर हुआ ना। अब 4 नंबर पॉइंट, अब 5 नंबर पॉइंट पे चलेंगे। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन में बोलने के लिए आप अलग अलग वे में बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम BRABU मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर और विथ क्या चीज, आप स्ट्रीम देना चाहते हो देंगे, नहीं देना चाहते हैं नहीं देंगे। अगर वो पूछेगा तो बताएंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं बताएंगे। उसके बाद क्या है, कंप्लीटेड या आई हैव डन भी लिख सकते हो। आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन इंटरमीडिएट, आई हैव डन इंटरमीडिएट अगर लिखना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट। अगर मैट्रिकुलेशन है, अगर पास हो तो मैट्रिकुलेशन के बारे में बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ के जगह आप ये यूज करोगे, ये यूज करोगे। अब ये जो है बिहार बोर्ड अगर है तो क्या बोलेंगे, BSEB, बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जाम, BSEB, हाँ
तो आपका क्या है, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। तो आपका क्या है, ये आपका इंटरमीडिएट हो जाएगा। बोर्ड का नाम देना है, बोर्ड के नाम दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा देने की जरूरत भी नहीं होता है। उसके पास आपका पास सब कुछ है, सिर्फ आपके बारे में वो फॉर्मली जानना चाहता है, ठीक है। आपके उसके पास सब कुछ अवेलेबल चीज़ है, आप क्या हो क्या नहीं हो सब कुछ पता कर चुका है, सिर्फ आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। तो क्या है, 5 नंबर पॉइंट हो गया। अब 5 नंबर पॉइंट, छठा नंबर पॉइंट क्या है, 6 नंबर पॉइंट इज अदर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जैसे आप ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, कोई ITI कर लिया होता है, कोई पॉलिटेक्निक होता है, कोई सीपेट से कोई कोर्स किया होता है, PG DPT डिप्लोमा, ऐसा कोर्स, तो उससे रिलेटेड हम डालते हैं। अगर आप कहीं कोई कंपनी में काम कर चुके हैं, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, आप जिस इंटरव्यू के लिए गए हैं, इसका मतलब उससे रिलेटेड व्यक्ति आप है, तभी तो इंटरव्यू देने गए हैं ना। तो क्या लिखेंगे, आई हैव। अक्सर किसी भी जॉब के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मैक्सिमम 2+, तो बोलेंगे क्या, आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आप हाइफन अगर नहीं देंगे तो ईयर्स लगाना पड़ेगा, तो ईयर से लगाइए, आई हैव 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर। क्या बोलेंगे, आई हैव 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर। ये आपका क्या हो गया, अदर नॉलेज हो गया और क्वालिफिकेशन हो गया। अगर अदर नॉलेज में आप बोलना चाहते हो तो आई हैव क्या लिखेंगे, आई हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, या आई हैव कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर हाइफन दे देंगे तो इसी में सब एडिट हो जाएगा, आई हैव कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, या नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी बोल सकते हो। उसके बाद क्या है आपका, ये आपका पॉइंट नंबर 6 खत्म हो गया, ठीक है। ये 6 नंबर पॉइंट का है आपका। 7 नंबर पॉइंट आपका है स्ट्रेंथ। क्या है, स्ट्रेंथ। आप वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हो, और लिखने की तो हमको लगता है कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो को 2 बार देख जाओ, एक गाना को हम 5 बार देखते हैं, एक वीडियो को 5 बार देखते हैं, टिकटॉक मिकटॉक कौन सा बहुत सारा चीज़ होता है, वीगो ये सब, उसको आप छोड़ो, इसको आप पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब क्या है आपका पॉइंट नंबर क्या है, 7। ये क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या है, आपके बॉडी पावर का बात नहीं हो रही, स्ट्रेंथ का मतलब इनर क्वालिटी, इनर विजडम, आपके अंदर की क्या क्वालिटी है, उसको क्वालिटी को हम बताएंगे। तो इस क्वालिटी को बताने के लिए हम लोग कैसे बताएंगे, कि लिख सकते हैं आई कैन डू। ये आपको एक टॉपिक है, इसके बाद सीरियल आएगा। आपको क्या है, आपको यह नहीं बताना कि स्ट्रेंथ ऐसा, आपको एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, और ऐसा नहीं कि आप एंटर बोलेंगे। तो क्या है, आई कैन डू एनी वर्क ऑन गिवन टाइम, ठीक है। इस सेंस में क्या बोलेंगे, आई कैन डू एनी वर्क ऑन गिवन टाइम, ऐसा आप बोल सकते हैं। आई कैन मैनेज एवरीथिंग, क्या बोलेंगे, आई कैन मैनेज एवरीथिंग। या बोल सकते हैं आई कैन डू, आई कैन वर्क इन टीम। ये आपका क्या है, स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है। और वीकनेस कभी बताया नहीं जाता है कि हमारे पास हम शॉर्ट टाइम पर है या ऐसा। वीकनेस नेवर शेयर्ड विथ एनीवन। वीकनेस कभी बताया नहीं जाता है, सिर्फ क्वालिटी बताया जाता है, ठीक है। तो आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका क्या है, पॉइंट नंबर 8 है, वह क्या है आपका गोल। गोल का मतलब एम, एम का मतलब करियर, करियर का मतलब लक्ष्य।
ठीक है, शब का मतलब लक्ष्य है। तो पॉइंट नंबर क्या है, गोल। गोल में आप क्या बोलेंगे, गोल आपको नहीं बोलना है इंटरव्यू में, गो पॉइंट नंबर 8 को में क्या बोलना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे क्या है, बोलते कि माई गोल इज टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, या आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, या आई वांट टू बी एन ऑफिसर, आई वांट टू डू एनी वर्क ऑन योर कंपनी, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, माई गोल इज टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। इसका मतलब क्या हो गया, सक्सेसफुल पर्सन कब होंगे, जब आपकी जो ख्वाहिश है वो आपकी ख्वाहिश पूरा हो जाएगा, आपका जो ड्रीम है वो पूरा होगा, तभी तो सक्सेसफुल पर्सन होंगे। तो इसी में सब कुछ इंक्लूडेड हो गया, जो आप बहुत कुछ इसमें छुपा रुस्तम जिसको बोलते हैं, इसमें छुपा डार्क हॉर्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, छुपा रुस्तम का इंग्लिश क्या होता है, डार्क हॉर्स, जो छुप छुप के बात करता है, चोरी चोरी चुपके चुपके चलता है। जैसे बोलते हैं कि चोरी चोरी चुपके चुपके, उसका इंग्लिश होता है स्टील्थली। बोलते हैं कब चुपके से आना चुपके से जाना, उसका इंग्लिश होता है कम बाय स्टील्थ। इसका मतलब होता है चोरी से आना और चुपके से जाना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कम बाय स्टील्थ, और इसको बोलेंगे किसी को चोरी चोरी चुपके चुपके तो स्टील्थली, ठीक है। तो आपको क्या है, गोल ऐसा बोल सकते हैं या आप ऐसा बोल सकते हैं, आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, या इसी को आप हटा देंगे तो यहाँ पे एन ऑफिसर बोल सकते हैं। अगर ऑफिसर की बात होगी ऑफिसर की हो जाएगी। इसी को बोल सकते हैं गुड जॉब होल्डर। तो इसी तरह ऑफिसर हो गया, जॉब होल्डर हो गया, ऐसे ऐसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका हॉबी है, पॉइंट नंबर कितना, 9 में क्या है जी, हॉबी के बारे में आप चलिए। तो पॉइंट नंबर 8 आप देख रहे हो ना, पूरा देखो और आप 2 बार देखो, आपको मेमोरी में सेव मैं कर दूंगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, टेंशन नहीं लो आप। हॉबी, हॉबी में क्या है, हम हॉबी बोलते हैं कि माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग सॉन्ग, ऐसा 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 बोलते हैं ना। तो आपको इसमें सिर्फ लिसनिंग सॉन्ग, लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट सिर्फ नहीं डालेंगे, कुछ एक आध को एक आपके क्या बताए गेम से रिलेटेड जानना है, और एक अच्छी न्यूज़, एक अच्छे चीज़ डालना है, पॉजिटिव वाला, एक गेम वाला होगा, एक दूसरा चीज़ डालेंगे। जैसे आप क्या होगा, माई हॉबीज आर, माई एक से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, माई हॉबीज आर प्लेइंग चेस। यहीं पे आपका क्रिकेट मन है तो आप क्रिकेट यूज करोगे, किसी को बैडमिंटन है तो बैडमिंटन यूज करेगा, किसी को फुटबॉल है तो फुटबॉल यूज करेगा। ये तो हम पे निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है, एंड एक रीडिंग न्यूज़पेपर हो गया, रीडिंग स्टोरी हो गया, ऐसा ऐसा आप रीडिंग नॉवेल हो गया, एक कुछ अच्छी चीज डालना होता है। इससे क्या है, सामने बड़ा इंप्रेशन बनता है हमारे पर। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग
अ नॉवेल, या यहाँ पे लिख सकते हैं स्टोरी बुक, मैगजीन, और यहाँ पे लिख सकते हैं वाचिंग इंग्लिश न्यूज चैनल, इंग्लिश न्यूज चैनल। ये और अच्छी बात है, एक क्वालिटी है, साथ में हॉबी के साथ आपका क्वालिटी भी इसमें एडेड हो गया। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे, क्या आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर आपका एंड है, पॉइंट नंबर 10, एंड हमको कैसे करना है। लास्ट कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज, एक चीज क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या बोला गया है जी, जो पहली बार जिसको आप मन मोहित कर लेते हो, पहली बार आप जिसको खुश कर देते हो, तो लास्ट में खुश न रहेगा क्या, रहेगा ही रहेगा। तो इसी कारण बोला था कि एक बार में किसी को देखो और एक बार में आप इम्प्रेस करने की क्षमता रखो। जो मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा, कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल एंड हाउ टू इम्प्रेस अदर्स, ये मैं आपको एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा जो सॉफ्ट स्किल का पार्ट है, कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट किसी से मिलिए और फर्स्ट इंप्रेशन नहीं आप इंप्रेस कर दीजिए। तो आपका क्या है, पॉइंट नंबर 10 है, क्या है जी, एंड है। एंड करने के लिए आप क्या बोलेंगे, बोलते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट मी, दिस इज ऑल अबाउट मी, या क्या बोलेंगे, इट इज माई सेल्फ, ऐसा ही बोल सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट मी। और लास्ट में जो बोलते हैं हम, थैंक्स नहीं बोलेंगे, यू नेवर यूज थैंक्स, क्या यूज करेंगे, थैंक यू। ठीक है, और उसके बाद अपने वो इंट्रोडक्शन के जो जैसी सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका होगा, उसके बाद आपका और से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप उसको जरूर बोलेंगे गुड डे, ठीक है, या गुड नाइट। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू सी यू, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, आई एम प्लीज टू मीट यू, आई प्लीज टू सी यू, आप बोल सकते हो। इससे क्या है, इंप्रेशन सामने वाला का बनता है, आपका कम से कम 5 से 10% पॉजिटिव असर इससे क्या बनता है, इसी को बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। जो फर्स्ट इंप्रेशन में ही उसको, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में कहे तो पटा लेना, नेगेटिव में नहीं जाना है, पॉजिटिव में जाना है। ठीक है, तो आई एम ग्लैड टू सी यू। अब आप कहेंगे सी यू और मीट यू, कहेंगे सी मतलब तो देखना होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, देखना मतलब मिलना, और मिलना मतलब देखना। ठीक है, तो सी के जगह अब मीट देना यू, अब पुराना वर्ड हो गया, मिलने के लिए सी ही अब चल रहा है। ठीक है, तो गाइस आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यू वॉच दिस वीडियो 2 times और थ्राइस, 3 टाइम आप देखो, और आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन का लफड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज से सेल्फ इंट्रोडक्शन का लफड़ा खत्म हो गया, खत्म करने की जरूरत नहीं है। 2 बार कंटिन्यू वीडियो देखो, आपको याद हो जाएगा। देखो कितना इजी है कि नहीं है। आपको बहुत सेल्फ इंट्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था, आज से सेल्फ इंट्रोडक्शन क्लियर। ठीक है, तो अपने सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।